नमस्कार दोस्तों। तो क्या हाल चाल है भाई आप सभी लोगों के। आप लोगों ने कई बार ये सुना होगा कि ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं या अपराध होते हैं जिन पर समझौते हो जाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे अपराध होते हैं या मामले होते हैं जिन पर समझौते नहीं होते हैं। तो इसी संदर्भ में आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, समाधे और गैर समाधे अपराधों को डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आगे के जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय पर आते रहें। तो चलें भाई चर्चा की शुरुआत करें। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं समाधे और गैर समाधे अपराध के बारे में। सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे समाधे मामले के बारे में, यानी कि सबसे पहले जो हमारा डिस्कशन है वो समाधे अपराध के बारे में है, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के बारे में है। तो समाधे अपराध के लिए हिंदी में एक और शब्द इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम लोग शमनीय अपराध भी कहते हैं। अब यानी कि मान लीजिए कहीं समाधे अपराध के लिए शमनीय अपराध शब्द लिखा हुआ है, तो आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। समाधे अपराध, शमनीय अपराध या फिर कंपाउंडेबल ऑफेंसेस एक ही बात हो रही है। ठीक है भाई। अब भाई आगे बढ़ते हैं। तो समाधे अपराध शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा अपराध जिसका समाधान हो सकता है, अर्थात ऐसा अपराध जिसमें दोनों पक्षों के बीच समझौते से समाधान हो सकता है। यदि हम देखें, जब कोई अपराध घटित होता है तो दो पक्ष देखने को मिलते हैं, एक आरोपी पक्ष होता है और एक पीड़ित पक्ष होता है। और जब दोनों के पक्षों के बीच में समझौते से मामले का समाधान हो सके तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम समाधेय मामला कहते हैं। तो समाधेय अपराध का मतलब क्या हुआ, ऐसे मामले जिनमें दोनों पक्षों के बीच में समझौते से समाधान हो सकता है। अब भाई अगर समझौते से समाधान हो पा रहा है तो इसका अर्थ अपने आप में ही स्पष्ट हो जाता है कि समाधेय अपराध ऐसे अपराध हैं जो प्रकृति में कम गंभीर होते हैं। अगर भाई प्रकृति में ज्यादा गंभीर होते तो इन मामलों में समझौता कैसे संभव हो पाता, यानी कि समाधेय अपराध ऐसे अपराध हैं जो प्रकृति में कम गंभीर होते हैं और इन पर समझौता संभव होता है। लेकिन आपको इस बात पर यह बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस तरीके के समझौते में यह ध्यान रखना पड़ता है कि समझौता बिल्कुल प्रमाणिक होना चाहिए या फिर वास्तविक होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने प्रलोभन दिया और समझौता करा लिया। तो इस प्रकार का जो समझौता है उसमें यह बात ध्यान रखनी पड़ती है कि समझौता बिल्कुल प्रमाणिक होना चाहिए या फिर वास्तविक होना चाहिए। इसका मतलब साफ साफ ये है कि कहीं ऐसा ना हो जिस पर आरोप लगा है वो आरोप लगाने वाले को पैसों का लालच देकर समझौता करवा ले। मान लीजिए हुआ क्या, कोई अपराध घटित हो गया है और वो समाधेय श्रेणी में आता है, तो ऐसी स्थिति में किसी आरोपी व्यक्ति ने पीड़ित व्यक्ति को धन का लालच दिया और यहाँ पर समझौता करवा लिया, तो ऐसा संभव नहीं है। यानी कि समझौता कैसा होना चाहिए, समझौता प्रमाणिक होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। और अगर समझौता प्रमाणिक और वास्तविक नहीं है तो वो वैलिड नहीं होगा, यानी कि धन का लालच देकर यहाँ पर समझौता संभव नहीं होगा। इसके अलावा यदि हम ये देखें कि भाई समाधि अपराध हमको कहां देखने को मिलते हैं, तो समाधि अपराध हमको आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के अंतर्गत यहां पर देखने को मिलते हैं। आपराधिक प्रक्रिया संहिता आप लोगों को पता होगा, हम लोगों ने सीआरपीसी के विषय में विस्तार से चर्चा की है और उसी के बारे में यहां पर बात हो रही है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के बारे में। तो समाधि अपराध हमें कहां देखने को मिलते हैं, समाधि अपराध आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं। अगर हम यहां पर समाधेय अपराधों की बात करें तो समाधेय अपराधों की मुख्यतः दो श्रेणियां होती हैं। पहली श्रेणी कौन सी है, पहली श्रेणी है न्यायालय की अनुमति के साथ समाधेय, यानी कि ऐसे मामले जिन पर समझौते केवल न्यायपालिका की अनुमति के माध्यम से हो सकते हैं। और दूसरे प्रकार के मामले कैसे होते हैं, दूसरे प्रकार के मामले ऐसे होते हैं जहां पर समझौते न्यायपालिका की अनुमति के बिना संभव है। यानी कि अगर हम समाधेय अपराधों का कैटेगराइजेशन करना चाहें तो समाधेय अपराध दो प्रकार के हैं। प्रथम प्रकार के अपराध वे अपराध हैं जो न्यायपालिका की अनुमति के साथ समझौता योग्य हैं, और दूसरे प्रकार के अपराध वे अपराध हैं जो न्यायपालिका की अनुमति के बिना समाधेय हैं। अगर हम यहां पर यह बात करें कि जिन मामलों में
समझौता न्यायालय की अनुमति के बगैर हो सकता है। उन्हें कहां पर रखा गया है? उन्हें सीआरपीसी अर्थात आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के 1 में रखा गया है। अभी हम लोगों ने बात की थी ना कि भाई साहब समाधि मामलों को कहां देखा जाता है? समाधि मामलों को सीआरपीसी की धारा 320 में देखा जाता है। ऐसे में अगर हमें उन मामलों को देखना है जिन मामलों में समझौता न्यायालय की अनुमति के बगैर हो सकता है, उन्हें कहां रखा गया है? उन्हें सीआरपीसी की धारा 320 के 1 में रखा गया है। अगर हम यहां पर ये देखें कि वे अपराध या वे मामले कहां रखे गए हैं जहां पर समझौता करने के लिए न्यायालय की अनुमति की जरूरत है, तो उन मामलों को सीआरपीसी की धारा 320 के 2 में रखा गया है। तो यहां पर एक बात स्पष्ट हो जाती है, जिन मामलों में न्यायपालिका की अनुमति की जरूरत नहीं है समाधान के लिए, उन्हें 320 के 1 में रखा गया है, और जहां पर अनुमति जरूरी है उन्हें सीआरपीसी की धारा 320 के 2 में रखा गया है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो अपराध या जो मामले हमें इन दोनों में यानी कि 320 के 1 में और 320 के 2 में नहीं देखने को मिलते हैं, उन्हें हम लोग गैर समाधेय अपराध कहते हैं। यानी क्या कहते हैं? नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कहते हैं। यानी कि बहुत क्लियर ये कह सकते हैं कि सीआरपीसी की धारा 320 में जो लिखा गया है वो समाधेय मामले हैं, और सीआरपीसी की धारा 320 में जो नहीं लिखा गया है वो गैर समाधेय मामले हैं। अगर हम यहां पर ऐसे समझें कि गैर समाधेय अपराधों में समझौता किया ही नहीं जा सकता है, अर्थात गैर समाधेय अपराध ऐसे मामले हैं जहां पर न्यायपालिका के द्वारा या तो दोषमुक्त किया जाएगा या फिर आपको दोष सिद्ध किया जाएगा, परंतु इस प्रकार के मामलों में समझौता संभव नहीं होता है। तो भाई साहब, सबसे पहले हम लोग जो बात करने वाले हैं उन समाधेय मामलों के बारे में बात करेंगे जहां पर न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि ऐसे कौन से मामले हैं जहां पर समझौते के लिए न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, उसको डिस्कस करेंगे। तो भाई साहब, अभी हम लोगों ने अभी जाना था कि भाई साहब वैसे समाधेय मामले जहां पर न्यायपालिका की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, उन्हें कहां रखा गया है? सीआरपीसी की धारा 320 के 1 के अंतर्गत रखा गया है। जैसे कि यदि हम बात करें तो चोरी का मामला इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा किसी को चोट पहुंचाने का जो मामला है वो भी आपके इसके अंतर्गत आता है। किसी की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाना वो भी इसी के अंतर्गत आता है। किसी को गलत तरीके से बंधक बनाना वो भी इसी के अंतर्गत आता है। विवाहित महिला को बंधक बनाना या फिर भगा ले जाना वो भी इसी के अंतर्गत आता है। और आपका अनाधिकृत गृह प्रवेश वो भी इसी के अंतर्गत आता है। यानी कि अगर हम स्पष्ट तौर पर बात करें तो इस प्रकार के मामलों में समझौता करने के लिए न्यायपालिका की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम लोग यहां पर यह जानेंगे कि वो मामले कौन से हैं जहां पर समझौता करने के लिए न्यायपालिका की अनुमति की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे में न्यायालय की अनुमति से होने वाले समझौते, तो भाई साहब न्यायालय की अनुमति से होने वाले जो समझौते हैं वो कहां पर रखे गए हैं? वो मामले सीआरपीसी की धारा 320 के 2 के अंतर्गत रखे गए हैं। अभी हम लोगों ने शुरुआती में डिस्कस किया था ना कि भाई साहब आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा है 320, और इस धारा 320 में 2 प्रकार के मामले वर्गीकृत किए जाते हैं। और वो कौन से? प्रथम प्रकार के वे समाधेय मामले जिन पर न्यायपालिका की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, और दूसरे प्रकार के मामले वे मामले जिन पर न्यायपालिका की अनुमति की आवश्यकता है। सबसे पहले हमने धारा 320 के 1 के अंतर्गत ये डिस्कस कर लिया कि भाई साहब कौन कौन से मामले हैं जहां पर न्यायपालिका की अनुमति की जरूरत नहीं है। अब हम लोग धारा 320 के 2 के अंतर्गत ये जानेंगे कि वे मामले कौन से हैं जिन पर न्यायपालिका की अनुमति की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये मामले किसमें आते हैं? सीआरपीसी की धारा 320 के 2 के अंतर्गत रखे गए हैं। जैसे कि किसी महिला का गर्भपात कराना या फिर दूसरी शादी करना, इसके अलावा किसी महिला पर कमेंट करना, सीटी बजाना या फिर कोई गलत इशारा करना, किसी को 3 दिन तक बंधक बना के रखना, या फिर 10 रुपए या ऊपर के मूल्य के जानवर को मारना या अपंग करना। अगर ऐसा अपराध कोई घटित होता है तो इन मामलों में समझौता करने के लिए न्यायपालिका की अनुमति की जरूरत पड़ती है। यानी कि समझौता हो जाएगा, पर कैसे होगा? न्यायपालिका की अनुमति के माध्यम से। भाई साहब
तो अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो समाधेय मामले को डिस्कस किया है, और अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो गैर समाधेय मामले को डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई गैर समाधेय मामले कहां पर देखने को मिलेंगे? मैंने आपको अभी यही बताया था कि समाधेय मामले को सीआरपीसी की धारा 320 के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन अगर हम ये देखें कि भाई जो 320 के अंतर्गत नहीं है वो गैर समाधेय मामले हैं, तो वे सभी अपराध जिनका उल्लेख सीआरपीसी की धारा 320 के तहत जो सूची दी गई है उसमें देखने को नहीं मिलता है, वो क्या कहलाते हैं? वो गैर समाधेय अपराध कहलाते हैं। यानी कि जो सीआरपीसी की धारा 320 में नहीं लिखे गए हैं वो क्या है? वो गैर समाधेय अपराध हैं, ये गंभीर किस्म के अपराध हैं और इन अपराधों पर समझौता संभव नहीं है। यानी कि अगर हम इसको ऐसे समझें कि कुछ अपराधों की प्रकृति इतनी गंभीर और आपराधिक होती है कि उसमें समझौते की कोई गुंजाइश नहीं होती है। यानी कि ये जो अपराध हुआ है ये किन्हीं दो व्यक्तियों का मसला नहीं है, बल्कि ये राज्य का मसला बन जाता है और समाज पर इसका गहरा और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और ऐसी स्थिति में इन मामलों में समझौता संभव नहीं होता है। ये मामले कैसे हैं? ये मामले गंभीर प्रकार के मामले होते हैं। यानी कि अगर हम कुल मिलाकर कहें तो सीआरपीसी की धारा 320 को देख लीजिए, उसमें जो भी मामले लिखे गए हैं उन पर तो समझौता हो सकता है, और जो नहीं लिखा गया है ऐसे सभी विषयों पर समझौता नहीं किया जा सकता। तो समाधेय मामले को देखना है तो सीआरपीसी की धारा 320 को देख लीजिए। उसके अलावा जो आपको अपराध देखने को मिलते हैं वो अपराध कैसे हैं? गैर समाधेय अपराध हैं। तो भाई उम्मीद करते हैं ये मुद्दा आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा, टॉपिक की जानकारी आपको अच्छे से हो गई होगी। तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इसके अलावा बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा जिससे आगे के जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो भी दिया गया है, जिसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको क्लासेस के लिंक इत्यादि मिल जाएंगे। तो चलें भाई, जल्द मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। तो ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और वीडियो को लाइक करके जरूर जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद।